इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे। जम्मू कश्मीर की विरासत। जम्मू कश्मीर की विरासत में आपका स्वागत है। पीर फकीर औलियाओं ने कुछ ऐसी बंदगी की कि दुनिया उनके चरणों में सजदा करने को विवश हो गई। आज जम्मू कश्मीर की विरासत में हम आपको एक ऐसे ही स्थान पर लिए चलते हैं जहां पर इंसान तो क्या, हवाई जहाज को भी झुकना पड़ता है और जहाज का पायलट बिना सलामी दिए आगे नहीं बढ़ता है। यह स्थान है पीर बाबा बुड्ढन शाह अली का, जिनकी दरगाह जम्मू के रैपर सतवारी इलाके में ठीक जम्मू एयरपोर्ट की दीवार के साथ स्थित है। इस दरगाह की मान्यता बताने से पहले आपको बता दें कि 1643 ईस्वी में पीर बाबा बुड्ढन शाह अली अवतरित हुए थे। वह मूलतः बगदाद के रहने वाले थे और 13 वर्ष की आयु से ही उन्होंने बंदगी का रास्ता इख्तियार कर लिया। उनका नाम तब शमसुद्दीन रहमतुल्लाह था, जो बाद में बाबा बुड्ढन शाह अली के नाम से विख्यात हुए। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम आज आपको लेके आए हैं रैपर सतवारी एरिया। यहां पर जम्मू एयरपोर्ट के पास ही बिल्कुल स्थित है बाबा बुड्ढन शाह अली जी की दरगाह। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरगाह है। कहते हैं कि करीब 800 वर्ष से अधिक आयु के थे बाबा बुड्ढन शाह जी। अब इनका इतिहास क्या है और क्या इन्होंने यहाँ पर जन कल्याण के लिए किया है, क्यों लोग इतनी मान्यता है, इसी को लेकर आइए जानते हैं और चलते हैं दरगाह के अंदर। कहते हैं कि बात उस समय की है जब जम्मू एयरपोर्ट बनने जा रहा था और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने भूमि की निशानदेही कर इस स्थान को जम्मू एयरपोर्ट के लिए चिन्हित किया और इसकी तारबंदी भी कर दी। तारबंदी के दौरान पीर बाबा बुड्ढन शाह अली की वो छोटी सी दरगाह भी एयरफोर्स ने अपने अधीन कर ली। ऐसे में दरगाह पर लोगों का आना जाना बंद हो गया। फिर जम्मू एयरपोर्ट से एयरफोर्स ने अपने चॉपर उड़ाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही चॉपर हवा में जाता तो उसके अंदर से धुआं उठना शुरू हो जाता। पायलट चॉपर को नीचे उतार लाता और जैसे ही पायलट चॉपर से बाहर आता तो चॉपर को आग लग जाती थी। कहते हैं कि ऐसा एक बार नहीं 7 बार हुआ, जिस कारण से इस क्षेत्र का नाम सतवारी डाल दिया गया। लेकिन एयरफोर्स के अधिकारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। काफी समय तक उन जले हुए चॉपरों का मलबा एयरपोर्ट पर ही पड़ा रहा और तकनीकी एक्सपर्ट्स ने मलबे की जांच कर बताया कि चॉपरों में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। ऐसे में परेशान एयरफोर्स अधिकारियों ने आसपास के वृद्ध लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि एयरपोर्ट की तारबंदी के समय पीर बाबा बुड्ढन शाह अली की दरगाह को भी एयरफोर्स ने अपने अधीन ले लिया, जिससे वहां पर पूजा अर्चना बंद हो गई। संभवतः उसी कारण से ये सब हो रहा है। ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक जा पहुंची तो उन्होंने निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से उस दरगाह के स्थान को छोड़ उसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। कहते हैं कि एयरफोर्स ने ऐसा ही किया और उस दिन के बाद एयरफोर्स के अधिकारी भी उस दरगाह पर सजदा करने लगे और उसके बाद कभी एयरफोर्स का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी जम्मू एयरपोर्ट से उड़ने वाली हर उड़ान भरते हुए और लैंड करते हुए पीर बाबा बुड्ढन शाह अली को झुककर सलाम करती है और पायलट सलामी देकर ही आगे बढ़ता है। जबकि प्रत्येक बृहस्पतिवार को एयरफोर्स की तरफ से पीर बाबा बुड्ढन शाह अली की दरगाह पर लंगर प्रसाद भी भिजवाया जाता है। बाबा बुड्ढन शाह अली ऐसे पीर हुए जिन्होंने तमाम उम्र दूध का ही सेवन किया। इसके अलावा किसी दूसरी वस्तु का सेवन उन्होंने नहीं किया। आज जम्मू के साथ साथ बाबा बुड्ढन शाह अली जी की ज़ियारत पंजाब के कीरतपुर और नंदपुर में भी है, जहां उन्हें कीरतपुर साहब व नंदपुर साहब के रूप में वर्णित किया जाता है। जबकि कहा तो ये भी जाता है कि बाबा बुड्ढन शाह अली जी की आयु 802 साल 13 दिन हुई है और उसमें से उन्होंने 775 साल
बंदगी ही की। कहते हैं कि बाबा बुढ़न शाह अली जिन बकरियों का दूध पीते थे उनको चराने भी शेर जाते थे और उनकी रखवाली भी शेर ही करते थे। बाबा बुढ़न शाह अली व गुरु नानक देव जी में ऐसी घनिष्ठता थी कि कई सदियों बाद भी गुरु नानक देव जी उन्हें मिलने गए थे। कहते हैं कि एक बार जब गुरु नानक देव जी पीर बाबा बुढ़न शाह अली जी को मिलने गए तो उस समय पीर बाबा जी का शेर बकरियों को चराने गया हुआ था। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव और पीर बाबा बात कर रहे थे तो उसी दौरान शेर बकरियों को चराकर आ गया और आते ही गुरुजी को नमस्कार किया और उनके पांव पकड़ लिए। तब पीर बाबा बुढ़न शाह अली जी ने शेर से कहा कि जाओ और बकरियों का दूध निकाल कर लाओ और गुरुजी को पिला दो। शेर एक खाली बर्तन लेकर गया और उसमें बकरियों का दूध निकाल कर ले आया। तब गुरु नानक देव जी ने बाबा बुढ़न शाह अली से कहा कि ये दूध मेरी मैं अभी नहीं पीऊंगा, मैं छठी पातशाही में आकर ये दूध पीऊंगा। तब बाबा बुढ़न शाह जी ने कहा कि हो सकता है मेरी उम्र इतनी ना हो, क्योंकि उस समय बाबा बुढ़न शाह जी की आयु काफी हो चुकी थी और आंखों की पलकें भी छूल गई थी। इस पर गुरु नानक देव बोले, आपकी उम्र बहुत है, आप हमारी अमानत को अपने पास रखें और छठी पातशाही में आकर मैं आपसे ये दूध लूंगा। इस पर बाबा बुढ़न शाह ने कहा कि गुरुजी, उस समय मैं आपको कैसे पहचानूंगा, कोई निशानी तो बता दीजिए। तब गुरु नानक देव ने कहा कि मैं आकर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हिलाऊंगा। गुरु नानक जी के कथन अनुसार जब छठी पातशाही का समय आया तो श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी बाबा बुढ़न शाह अली से मिलने गए और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हिलाया। इस पर बाबा बुढ़न शाह जी को गुरु नानक जी का कथन याद आया तो वो बोले, आप गुरु नानक देव जी का रूप धारण करें। इस पर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी का रूप धारण किया। फिर बाबा बुढ़न शाह ने वह दूध निकाल कर उन्हें दिया और गुरु नानक देव जी के रूप में ही गुरु हरगोविंद सिंह जी ने उस दूध का सेवन किया और बाबा जी को दीर्घायु होने व लोगों के कष्ट दूर करने का वरदान दिया। पीर बाबा बुढ़न शाह अली की कहानियों को कहने और सुनने बैठे तो सदियों तक वो समाप्त नहीं होंगी, लेकिन जम्मू की ही एक सच्ची घटना का उल्लेख हम जरूर करेंगे। आज करीब 45 वर्ष पूर्व रिहाड़ी निवासी एक दंपति पीर बाबा बुढ़न शाह अली की इस दरगाह पर आए और उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। लेकिन जैसे ही वो दरगाह पर कामना कर रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची ने आकर उनका दामन थामते हुए कहा कि चलो पिताजी, घर चलते हैं। वो दंपति उस बच्ची को नहीं जानते थे, जबकि कुछ देर में वो बच्ची उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो गई। लेकिन वहां पर मौजूद इमाम साहब ने उस दंपति से कहा कि आपने पुत्र मांगा है, पर पीर बाबा आपको पुत्री दे रहे हैं। अब कुछ महीने बाद आपके घर पुत्री जन्म लेगी, जो कि पीर फकीरों की सेवा करने वाली होगी। फिर उसी प्रकार उस दंपति के घर बेटी हुई और वो बड़ी होने के साथ साथ इस दरगाह पर हर बृहस्पतिवार को पैदल चलकर आकर माथा टेकने लगी। जबकि आज भी वो बच्ची शादीशुदा है और आज भी वो पीर पैगंबरों की सेवा करने का कोई भी मौका छूटने नहीं देती है। तो हम दरगाह के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दरगाह के इमाम साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि बाबा बुढ़न शाह अली जी की जो दरगाह है ये कब मान्यता में आई, कब लोगों ने बड़ी शिद्दत से इन्हें मानना शुरू किया, इसी के बारे में इनसे बात करेंगे। तो ये बताएं इमाम साहब कि इस दरगाह को लेके क्या मान्यता है और कैसा रहा। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप इस चैनल के ज़रिए हमारी दरगाह हज़रत पीर बाबा शमशुद्दीन उर्फ़ बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हैं और ये दरगाह सतवारी इलाके में वाक़ है। ये बिल्कुल एयरपोर्ट के बीचों बीच में दरगाह है। इस दरगाह की तरफ से जो अभी आपने मुझसे सवाल किए कि दरगाह कैसे बनी, मतलब इसका वजूद कब से हुआ, क्यों इसकी ज़्यादा मतलब लोगों में इसकी ज़्यादा अहमियत कब से हुई है, उसके मुतालिक मैं आपसे चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्यों ये दरगाह बहुत ही क़दीम है, बहुत ही पुरानी है। बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सही नाम जो है शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। आप इराक़ बगदाद शरीफ के रहने वाले थे
वहाँ से तशरीफ़ ला करके आपने यहाँ पर इस इलाके को अपनाया। इस इलाके में लोगों को जो है मतलब एक तरीके से यहाँ पर लोगों की खिदमत खल्क की, लोगों की बहुत ही खिदमत की, अवाम नास की खिदमत होती रही, आप सबके काम आते रहे, अल्लाह के वली रहे। अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा वलियों में से आपका ज़िक्र किया जाता है। हज़रत पीर बाबा बुढ़न अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपका इंतकाल हो गया, आपको यहाँ मदफन कर दिया गया, आप यहाँ दफन हो गए। उसके बाद 1947 का वाक़या हुआ। उसके बाद जो है ये दरगाह जो है छोटी थी, लेकिन जब यहाँ पर एयरफोर्स के अमलों ने एयरफोर्स की तरफ से जब यहाँ पर अपना काम जारी रखा तो पूरे इलाके को तहवील में ले लिया, तारबंदी कर दी। और जब एयरफोर्स के अफसरों ने यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए उड़ने के लिए जगह बनाई, हेलीपैड बनाया, तो हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू किया। जब हेलीकॉप्टर उड़ते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि हेलीकॉप्टर के आसमान की तरफ चढ़ते हुए वहाँ धुआं निकलना शुरू होता था। जैसे ही पायलट जो है उस हेलीकॉप्टर को नीचे उतारते थे, जैसे ही पायलट उसमें से निकलता था तो उसमें हेलीकॉप्टर में आग लग जाती थी। एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि 7 हेलीकॉप्टरों में आग लगी और 7 हेलीकॉप्टर के मलबे यहाँ काफ़ी देर तक पड़े रहे। फिर यहाँ के एयरफोर्स के और एयरपोर्ट के अफसरों ने मीटिंग की कि आखिर वजह क्या है, कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं होती है, कोई वजह नहीं होती है और हमारे यहाँ इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ के मकामी लोगों को बुला करके और बुज़ुर्ग लोगों को बुला करके मीटिंग की। मीटिंग में ये बात तय हुई, ये बात सामने आई कि ये वहाँ पर हमारी एक दरगाह होती थी, हमारी इस दरगाह से लोग वाबस्ता होते थे। इलाके के लोग, गांव इलाके के लोग, बस्ती के लोग, दूर दूर से लोग आते थे और आने के बाद अगर किसी का माल मवेशी बीमार होता था तो यहाँ रोड चढ़ाते थे और उसको ले जाते थे, उसको देते थे, खिलाते थे, ठीक हो जाता था। कोई बच्चा बीमार होता था तो उस बच्चे के लिए यहाँ पर लाते थे, मन्नत करते, दुआ करते थे, अल्लाह ताला इस दरबार के सदक़े में उसकी परेशानियाँ दूर कर दे, बच्चा ठीक हो जाता था। तो हम लोग जो है अब इस दरगाह से महरूम हो रहे हैं क्योंकि आपने तारबंदी कर दी, इलाके को बंद कर दिया है, ज़ियारत तहवील में आ गई है। हो सकता है दरगाह की वजह से आपके हेलीकॉप्टरों में ऐसा नुकसान होता है। तो एयरफोर्स के अमलों ने माना और उन्होंने कहा ठीक है। फिर वहाँ मीटिंग करके उन्होंने तार को कटवा दिया, इलाके को छोड़ दिया और मतलब दरगाह जो है लोगों के आने जाने के लिए खोल दी गई। लोग आते जाते रहे और तब आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी एयरफोर्स के अमले का नुकसान नहीं हुआ, इलाके का नुकसान नहीं हुआ, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज भी आप देख रहे हैं और लोगों ने देखा भी है, अपनी आँखों से देखा है कि जब जहाज़ उड़ता है तो सलाम करता है और जब चढ़ता है तब भी सलाम करता है। पायलट बाकायदा सलूट मारता हुआ दरगाह को जाता है। ये दरगाह बहुत ही कदीम है, बहुत पुरानी है, बहुत मान्यता वाली जगह है। यहाँ से हर मज़ाहिब के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़ाहिब के लोग आते हैं और अपनी एकता और भाईचारगी का यहाँ से दर्स मिलता है। यहाँ से लोग, जितने भी लोग जाते हैं फैज़याब होकर जाते हैं, जितने लोग भी आते हैं मुरादें हासिल करके जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े अल्लाह के वली का दरबार है। आपने भी देखा होगा, लोग से सुनते होंगे कि सतवारी की दरगाह बहुत ही मानी हुई दरगाह, बहुत मान्यता वाली जगह है। तो इसलिए हम भी यही दुआ करते हैं आप लोगों का आने के लिए। आप लोग आते हैं तो हम भी यही दुआ करते हैं कि आप लोगों का आना मुबारक हो। आप आए हैं और जो परेशानियां लेकर आएँ, जो मुसीबतें लेकर आएँ, जो बीमारियां लेकर आए हैं, अल्लाह ताला इस वली के सदक़े में सबकी परेशानियां दूर कर दे, बीमारियां दूर कर दे। रियासत जम्मू कश्मीर में अमन सलामती का माहौल बना रहे, भाईचारगी बना रहे, क्योंकि बुज़ुर्गों का दर्स सिर्फ़ यही रहा कि आपस में खुलूस रहे, मोहब्बत रहे, एकता रहे। और इसीलिए सारे लोग आते हैं और जाते हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं है, किसी से छोटे बड़े का इम्तियाज़ नहीं है। जो यहाँ आता है अपनी श्रद्धा से, कोई अपनी खुशी से, अपने तरीक़े से लोग जो है कोई चादर पेश करते हैं, कोई फ्रूट पेश करते हैं, कोई तेल पेश करते हैं, कोई लंगर पेश करते हैं। अपनी अपनी खुशी से, अपने अपने तरीक़े से लोग दरबार को आते हैं, दरबार में आते हैं और दरबार से फैज़याब होकर जाते हैं। मैं भी यही आपके चैनल के ज़रिए यही दो लोगों से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि लोग दरगाहों से जुड़े रहें। ये अल्लाह के वलियों का दरगाह है, दरबार वो है जहाँ से एकता मिलती है, मोहब्बत मिलती है, भाईचारगी मिलती है और कुदरतें, नफ़रतें, अदावतें दूर होती हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी इस दरगाह से कोई जिक्र जुड़ता है। सुना है कि वो भी
यहाँ पर दरगाह में आती थी, इन्हें मान्यता थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जब हमारे एयरफोर्स के अमलों ने यहाँ पर जब ये 7 हेलीकॉप्टरों का जो है ऐसा हादसा हो गया तो ये तशवीश हुई, तो ये बात दूर तक पहुँची और दिल्ली से फिर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तशरीफ़ लाई यहाँ। उन्होंने आकर के इस इलाके को पूरा छुड़वा दिया और तारों को हटवा दिया और ये हुक्म दे दिया कि अब दरगाह का जो है एहतराम तक़द्दुस बरकरार रहे, किसी ज़ायरीन को आने जाने वालों को किसी तकलीफ़ ना हो। और ज़ियारत पर जब भी कुछ होता है तो एयरपोर्ट के अफसरान आते हैं और यहाँ से मतलब जो है वो अपना लंगर लेकर आते हैं। हर वीरवार को वहाँ से लंगर आता है और एयरफोर्स की तरफ से आता है, आर्मी की तरफ से लंगर आता है। हर वीरवार को जुमेरात के दिन यहाँ पर उनके यूनिटों की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, एयरपोर्ट की तरफ से, जवानों की तरफ से लंगर का एहतमाम हर वीरवार को होता है। वो लंगर जो आता है क्या बाबा जी के लिए ही आता है, जहाँ फिर लंगर भक्तों के लिए भी आता है? नहीं, लंगर वो आता है आम सब के लिए, वो दरबार में आता है, पेश किया जाता है, दुआ होती है, दुआ के बाद तकसीम कर दिया जाता है। जितने लोग ज़ायरीन होते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, सबको मिलता है, सबको दिया जाता है। तो आपने सुना इमाम साहब के मुख से कि कैसे उन्होंने बताया कि दरगाह को लेकर क्या है। यहाँ की एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, वो तक सलाम करते हैं इस दरगाह को। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हर वीरवार को यहाँ पर बनाकर लंगर चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है, फिर भक्तों में तकसीम किया जाता है। और जिस प्रकार से इमाम साहब ने बताया कि दरगाह को बंद करने के एवज़ में भारतीय सेना को क्या नुकसान उठाना पड़ा, वो इन्होंने बताया है। तो यहाँ तक हमारी जानकारी है। ऐसी ही दरगाहें 2 करतारपुर और अनंतपुर साहब में भी हैं बाबा बुड्ढन शाह अली की। और ये मेरे आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये अभी जहाज़ जहाँ से गुज़र रहा है, तो यहाँ पर हर 15 मिनट आधे घंटे में ऐसी ही आवाज़ सुनाई देती है। बिल्कुल एयरपोर्ट के रनवे के साथ ये दरगाह जुड़ी हुई है। और आज बाबा बुड्ढन शाह अली के सदके किसी भी यहाँ के लोकल व्यक्ति का या एयरपोर्ट का, एयरफोर्स का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जबकि जिस प्रकार से इमाम साहब ने बताया कि 7 चॉपर जो है वो यहाँ पर गिरे और उसके बाद एयरफोर्स को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, तो उन्होंने अपनी गलती को माना और दरगाह को पुनः भक्तों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए खोल दिया। अब वो 7 जो चॉपर गिरे, उसी के कारण इस इलाके का नाम सतवारी भी कहा रखा गया और धीरे धीरे सतवारी दूर रह गया और ये रैपर सतवारी आज ये क्षेत्र बन गया है। अब दरगाह को लेके जो भी हमने आपको जो भी इतिहास था बाबा बुड्ढन शाह जब आपने देखा भी, इमाम साहब के मुंह से सुना भी, तो इससे यही है कि इमाम साहब ने जैसा बताया कि बाबा बुड्ढन शाह अली आज भी साक्षात यहाँ पे विराजमान हैं। भले ही वो देह रूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आज भी वो यहाँ पर कल्याण कर रहे हैं लोगों का। हर मज़हब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब के लोग यहाँ पर नतमस्तक होने आ रहे हैं। और वीरवार को तो हज़ारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं, जबकि रोज़ाना भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। तो अभी तक अगर आप इस दरगाह पर नहीं पहुँच पाए हैं तो आप भी एक बार ज़रूर आएँ और बाबा बुड्ढन शाह अली के आके नतमस्तक हों और उनसे अपने परिवार के लिए दुआ मांगे, कामना करें, तो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। फ़िलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाज़त, और हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे अपने अगले एपिसोड में एक और विरासत के साथ। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।